इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक भाई विवेक जी ठाकर साहब, हमारे बीच में विराजे हुए यूनिया के प्रधान, उप प्रधान और हमारे गांधी जीवन दर्शन समिति के और शांति अहिंसा विभाग के बिजोलिया के संयोजक रामपुर जी ठाकर साहब और विराजे हुए भाई राजेंद्र जी माथुर साहब, अंकित जी और इस एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पधारे हुए सभी ग्राम पंचायत के जिम्मेदार युवा साथियों, बुजुर्गों, बहन और जो भी इस कार्यक्रम में यहाँ शरीक हुआ, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और माफ़ी भी मांगता हूँ कि आपका जो है भोजन उसके अंदर कुछ व्यवधान हो रहा है और जल्दी से जल्दी इसको अपन प्रोग्राम को करने की कोशिश करते हैं। आपको सबको ये ज्ञात होगा कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने, राजस्थान एक हिंदुस्तान में ऐसा प्रदेश है जहां पर पूरे देश के अंदर सबसे पहले शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना की। देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में शांति और अहिंसा विभाग नाम का कोई विभाग, निदेशालय कहीं नहीं है और वो राजस्थान के अंदर जो स्थापना हुई उसमें लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की जो भावना थी वो अब साकार होने लगी। 2014 से महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति पूरे राजस्थान के अंदर काम करती है और उस 2014 से हमने कई कार्यक्रम जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे किए, चाहे वो कठपुतली के माध्यम से हो, गांव-गांव, नाड़ी-नाड़ी हमने दिल्ली से जो महात्मा गांधी शांति और अहिंसा विभाग है वहां से प्रदर्शनी मंगा करके हमने 7 दिवस की प्रदर्शनी जिला मुख्यालय के ऊपर लगाई और उस प्रदर्शनी के माध्यम से हमने पूरे राजस्थान के कोने-कोने के अंदर गहलोत साहब के नेतृत्व में उस महात्मा गांधी के संदेश को आगे पहुंचाया और वो निरंतर बराबर जारी रहा। और आपको जानकारी होगी कि देश के महान चिंतक और महान गांधीवादी एस.एन. सुब्बाराव साहब, जब उनका 99वां जन्मदिन यहाँ राजस्थान के अंदर बिरला ऑडिटोरियम में मनाया जा रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके जन्मदिन के अंदर ये घोषणा की थी कि राजस्थान के अंदर शांति और अहिंसा विभाग की हम स्थापना करेंगे और हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। एक मोटे रूप में उन्होंने जो प्रारूप तैयार किया था वो प्रारूप अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। आपको ध्यान होगा एस.एन. सुब्बाराव साहब पूरे देश के अंदर युवा शक्ति के प्रेरक, वो बुजुर्ग जरूर थे पर उन्होंने राष्ट्रीय युवा योजना नाम से उन्होंने योजना चलाई और हर राज्य के अंदर उन्होंने कैंप 7 दिन के कैंप लगाए। उन कैंपों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और हम लोग बराबर जहां भी कैंप लगते थे उसके अंदर शरीक होने का प्रयास करते थे। और आपको ध्यान होगा कि चंबल की घाटी के अंदर जब आतंकवाद और डाकुओं का जब आतंक था 70, 72, 75 का जब दौर था तो सुनते थे कि डकैत वहां पर चंबल की घाटी के अंदर किस प्रकार से वहां आतंक फैलाते थे। उसके अंदर जोरा एक स्थान है मध्य प्रदेश के अंदर, जोरा के अंदर उस जमाने के अंदर एस.एन. सुब्बाराव साहब ने वहां पर गांधी आश्रम की स्थापना की और गांधी आश्रम की स्थापना करके जेपी और विनोबा भावे के नेतृत्व में वहां पर डाकुओं का 3-4 चरण के अंदर आत्मसमर्पण किया, जिसके अंदर कुल 600 डाकू जो
नामी डकैत थे, वो जीवन की मुख्य धारा में आए और शांति और अहिंसा विभाग से जुड़ करके, मतलब कहने का मतलब विभाग उस समय नहीं था, पर शांति के रास्ते पे, गांधी के रास्ते पे चल के उस मुख्य धारा में जुड़ करके अपना हथियार उन्होंने छोड़े, और जिसके अंदर मोहर सिंह, माधो सिंह और कितने ही ऐसे डाकू जो थे, एक चमन सिंह जी जो डकैत थे, इनामी डकैत थे, वो आज भी सुब्बाराव के नेतृत्व में समर्पण किया और ब्रह्मा कुमारी के अंदर, माउंट आबू के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और वो मुख्य धारा में जुड़ करके और शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इससे महान जो अशोक गहलोत के विचार है उसको पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। और ये जो कार्यक्रम जो हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, ये विस्तृत इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आप बिजोलिया जो नगरी है, बिजोलिया कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। बिजोलिया हमारे देश की आजादी की जंग के अंदर बिजोलिया का नाम अग्रणी पंक्ति में लिया जाता है। पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर जब आजादी की जंग की लड़ाई और स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों का जब जिक्र होता है तो उसके अंदर सबसे पहले बिजोलिया का नाम आता है। और किसान आंदोलन की जब जिक्र चलता है तो किसान आंदोलन जो बिजोलिया का जो हुआ है, वो इतने टाइम तक यहाँ पर 4-4 साल लगातार किसान ने आंदोलन किया और अपने जो हल थे उनको त्याग किया और अपनी जमीन के अंदर उन्होंने हल नहीं जोता। और जो एक उस आजादी के पहले की जो व्यवस्था थी राजा रजवाड़ा की, उसके अंदर जो कर लगाए जाते थे, उन कर के अंदर जो गरीब किसान लोग और जो जनता लोग वो कर नहीं चुका पाती थी, तो उन्होंने सबने समूह ने इकट्ठा होकर के एक आंदोलन खड़ा किया। और वो आंदोलन ऐसा हुआ कि लगातार 4 साल 5 साल तक वो आंदोलन जारी रहा। और एक दल जब महात्मा गांधी के पास पहुंचा तो महात्मा गांधी के पास में वो आंदोलन की जो गूंज थी वो महात्मा गांधी के पास पहुंच चुकी थी। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं बिजोलिया की जनता को मैं क्या संदेश दूं। उन्होंने तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि उससे तो हमें सबको देशवासियों को सीख लेनी चाहिए। तो ये कम बात नहीं है। आज आदमी सोचता है कि यार इतने दूर जाते हैं, कैसे जाएंगे, क्या साधन है। तो उस जमाने में आप कल्पना कीजिए कि जब ऊपर मान लिया ये था क्षेत्र, यहाँ पर गाड़ी घोड़े नहीं आते थे, भीलवाड़ा से सीधी बस सेवा नहीं थी, यहाँ पर आने जाने के साधन नहीं थे। और जब देश की आजादी के अंदर जंग हुई, उसके अंदर कितने लोगों ने यहाँ तकलीफें पाई, साधु सीताराम दास जी के नेतृत्व में, रूपा जी कृपा जी के नेतृत्व में कितने ही लोगों ने यहाँ पर आंदोलन के अंदर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आपने विजय सिंह पथिक का नाम सुना होगा, मेरठ के रहने वाले थे, भूप सिंह जी उनका नाम था, भूप सिंह गुजर, और आंदोलन क्रांतिकारी थे। और उस क्रांति के अंदर जब अंग्रेजों ने उनके ऊपर इनाम रखा और वो भूमिगत हुए, और भूमिगत होने के बाद में वो देश के अंदर इधर उधर घूमते रहे, पर उनको ये स्थान भूमिगत होने के लिए उनको ये बिजोलिया क्षेत्र उन्होंने चुना। ये सौभाग्यशाली जिला है कि उन्होंने भूप सिंह जी ने बिजोलिया क्षेत्र चुन करके अपना रूप परिवर्तन करके अपना नाम छद्म नाम रख करके विजय सिंह पथिक, क्योंकि वो कविता पाठ भी करते थे, वो क्रांतिकारी के लिए कविताएं लिखते थे और गांव-गांव डाणी के अंदर कविताओं का पाठ करके और क्रांति की अलग को जगाते थे। तो वो भूप सिंह गुजर यहाँ से विजय सिंह पथिक पैदा हुआ, एक नया रूप पैदा हुआ। और हिंदुस्तान के अंदर जो आज है, भूप सिंह गुजर को कोई नहीं जानता है, विजय सिंह पथिक को जानता है, क्योंकि उन्होंने क्रांति की ज्वाला उठाई और देश की आजादी की जंग के अंदर उन्होंने खड़े होकर के और क्रांतिकारी कदम उठाए। आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। माणिकलाल जी वर्मा साहब कितना अभाव के अंदर जी करके स्वतंत्रता आंदोलन में रहे, और उसके बाद में जब पूरे राज्य को संयुक्त राजस्थान नाम से बनाया गया, जो छोटे छोटे राज्य रजवाड़े थे उनको सरदार पटेल की मेहनत से और इसको एकीकरण किया गया, एकीकरण करके और अलग अलग राजस्थान के अंदर सब समूह को अलग अलग किया, जिसके अंदर मेवाड़ के अंदर पहले प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए आजादी के बाद में, वो हमारा गर्व से हम कह सकते हैं कि वो माणिकलाल जी वर्मा थे, जो यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। उधर थे हीरालाल जी शास्त्री, उधर मतलब इस तरह से अलग अलग भाग के अंदर अलग अलग अपने थे।
गोकुललाल जी असावा थे, हीरालाल जी शास्त्री थे, जयनारायण जी व्यास थे। इस तरह से संयुक्त राजस्थान बना, फिर उसके बाद में राजस्थान की स्थापना। तो साथियों, ये आजादी कोई ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है, आजादी ऐसे बातें करने से प्राप्त नहीं हुई है। आज मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जो देश का माहौल चल रहा है, वो देश के माहौल में आपको सबको सावधान रहना है। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके पास के अंदर विकास के नाम पे कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार है, जो विकास के नाम पर, आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने जितना भी भार दिया, हर जगह उन्होंने भार दिया, चाहे वो गैस की टंकी हो, चाहे वो किसी का मजदूरों का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, उन्होंने सबके ऊपर कर भार का लोड डाल दिया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राहत देने के लिए, जनता को राहत देने के लिए 10 सूत्र, जो 10 प्रमुख योजनाएं हैं, उसके ऊपर राहत कैंप चालू किए। मेरे को ये खुशी है कि यहाँ सीमा तिवारी जी के नेतृत्व में राहत कैंप सफलता की ओर रहे, और उसके अंदर जितनी भी जो 10 योजनाएं हैं, उसमें अपने जितने टारगेट चाहिए थे उससे हमने ज्यादा प्राप्त किए। ये एक तरह से बहुत खुशी की बात है। और राहत कैंप के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी वाले जितना विरोध करते हैं, और सबसे ज्यादा इस राहत शिविर के अंदर फायदा उठाने वाले लोग हैं, तो वो लोग सब। तो ये संदेश है, ये संदेश है कि हमारे जो विकास का काम है वो किसी भी पार्टी से नहीं है। हर आम आदमी, 36 ही कौम के, हर कौम के व्यक्ति को लाभ पहुंचे, ये हमारा काम है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आने वाले टाइम के अंदर चुनाव आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वाले जो केंद्र की सरकार है और कहीं भी, तो वो जल्दी से जल्दी झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं। उनके पास में विकास के नाम पे कोई योजना नहीं है। विकास के नाम पे अगर योजना है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो कांग्रेस के पास है। ये लोग धर्म से धर्म को लड़ते हैं। ये लोग देख लेते हैं कि कोई भी दाल नहीं गल रही है, तो ये ऐसा सुगुबा छोड़ेंगे जिसको झूठ बोल करके, जब एक झूठ 100 बार बोला जाता है, तो कुछ लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। विकास के मामले में राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अब की बार मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि रिवाज बदलेगा। जो रिवाज था ना कि हर बार एक बार ये सरकार, एक बार ये सरकार, तो मिजाज बदलेगा और एक बार आपके वापस पुनः कांग्रेस की सरकार वापस आएगी। प्रचंड बहुमत जो काम जो किए हैं, जनता ये महसूस कर रही है कि जो काम अगर विकास का कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस ही कर सकता है। और जितना भी विनाश अगर करवाना है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो ही कर सकते हैं। उनका आपने चरित्र देखा होगा। आपने डॉन जो पिक्चर है, अमिताभ बच्चन साहब की पुरानी एक हिट पिक्चर बनी थी। उस पिक्चर के अंदर आपने जो देखी होगी, नहीं देखी हुई तो मैं बता रहा हूँ, आप देख लेना। एक लाल डायरी, काल्पनिक लाल डायरी उसके अंदर बताते हैं, और वो काल्पनिक लाल डायरी के अंदर वो सबको ब्लैकमेलिंग करने के हिसाब से, वो काल्पनिक जिसका कोई भी कहीं दूर तक ऐसा पता नहीं है और ऐसी कोई चीजें होती नहीं है। तो लाल डायरी का कोई नहीं है, खाली एक सगुफा है। और वो डाल करके आपने देखा होगा कि विधानसभा में जो एक कृत्य किया है, जितने भी निंदा की जाए वो कम है। और उसके बाद में जो है कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हमारे भीलवाड़ा में कांग्रेस ऑफिस की एक दीवार के ऊपर अब शब्द भी, हमारे को पत्रकार साथियों ने मेरे को पूछा, मैं उस टाइम युवा महोत्सव चल रहा मनेड़ा में कार्यक्रम में था, तो मैंने उनको कहा भाई देखो हमारे को क्यों पूछ रहे हो, हमने तो कोई ऐसा कृत्य किया नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो उनके चरित्र के हिसाब से कर रहे हैं कि साहब आप FIR दर्ज कराओगे। हमें FIR दर्ज नहीं कराएंगे, हम क्यों FIR दर्ज कराएंगे, हमारे को कुछ नहीं करना है। जनता को ये मालूम पड़ना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र किस प्रकार का है। किसी के भवन पे जाकर के आप इसे अपशब्द लिखोगे, इस तरह से लिखने से, ये परंपराएं हमारे यहाँ राजनीति होती है, राजनीति मुद्दों की लड़ाई है। जनता के बीच में जाएंगे
जनता के बीच में जाकर के मुद्दों की लड़ाई करेंगे। हमने जो किया हम जनता को बताएंगे और जो वोट मांगेंगे। इसलिए हम स्वस्थ परंपराओं से गांधी के पद चिन्हों पर चल के, अशोक गहलोत के पद चिन्हों पर चल के हम विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। साथियों, ये जो कार्यक्रम प्रशिक्षण शिविर, ये मैं रामफल जी को, मैडम एसडीओ मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मेहनत करके ये इतना खूबसूरत कार्यक्रम रखा। इसके पीछे भावना जो है, इस प्रशिक्षण शिविर में 20 साल से लगा के 50 साल का जो बच्चा है, वो अगर इसमें भाग लेगा उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार की एक योजना, इसमें 50,000 महात्मा गांधी प्रेरक की नियुक्तियां होंगी। उन नियुक्तियों के अंदर मानदेय राशि उनको 4,4500 या 4,000 के लगभग उनको मिलेंगे। राजीव गांधी युवा योजना है एक, उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। उस योजना में भी इस प्रमाण पत्र वाले उसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। एक तकनीकी व्यवस्था है, उसके अंदर कौन कौन आएंगे वो सब क्राइटेरिया में पूछेंगे, आप उसको फॉर्म भरिए। उसके अंदर नेहरू युवा केंद्र के जुड़े हुए लोग, स्काउट गाइड के जुड़े हुए लोग, एनसीसी के जुड़े हुए लोग और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के प्रशिक्षणार्थी जो प्रशिक्षण में भाग लिया है, वो लोग उसमें अपनी भागीदारी फार्म भरने में निभा सकते हैं। और उसका फिर बाद में हम सब जगह वित्तीय स्वीकृति भी मुख्यमंत्री जी ने दे दी है और वो वित्तीय स्वीकृति देने के साथ में अब जल्दी ही नियुक्तियां होंगी। हर एसडीओ कार्यालय के ऊपर शांति रहिसा विभाग की स्थापना हो चुकी है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर भी कार्यालय चलेगा और वाचनालय, गांधी वाचनालय नाम से हर जगह गांधी वाचनालय होंगे, संविधान केंद्र होंगे। उन संविधान केंद्र के ऊपर अच्छा लिटरेचर आएगा, वो पढ़ेंगे और विकास की गंगा के अंदर अपने को ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेना। ये इसकी मूल भावना है। और मूल भावना के पीछे आप जो जितने भी लोग हैं यहाँ, सब समझदार लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं, सब कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं। मेरा ये निवेदन है कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। राजस्थान के अंदर गांधी दर्शन समिति विभिन्न प्रकार से स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के कैंप भी लगाए। हमने आदिवासी का कैंप लगाया डूंगरपुर में, हमने किसान सम्मेलन किया आज राजस्थान का, गांधी जीवन दर्शन समिति शांति अहिंसा विभाग का हनुमानगढ़ में, हमने राष्ट्रीय गांधीवादियों का सम्मेलन किया अजमेर में, हमने इंटक का मजदूरों का सम्मेलन किया कोटा में, हमने पूरे सब जो सम्मेलन हुए, सम्मेलन हमारा अभी जयपुर में हुआ था। अब एक और सूचना है कि आज जो भी जयपुर के अंदर 1 और 2 तारीख का अलग अलग संभाग के लेवल पे वो एक दिवसीय सम्मेलन होगा। उसके अंदर जिले भर से 100 व्यक्तियों को वहां पर पहुंचना, सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार करेगी। आप जो भी जाना चाहे रामफूल जी को अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। 1-2 तारीख को जयपुर के अंदर बिरला ऑडिटोरियम में सम्मेलन होगा और उसके अंदर आपको लाने ले जाने की सब व्यवस्था होगी। आप उसके अंदर रामफूल जी को अपना नाम जो भी जाना चाहे वो उसमें एंट्री करा सकते हैं। और आज के मौके पर आपने बहुत कम टाइम में इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, मैं आपको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथियों, आप ये मत सोचना कि सब महात्मा गांधी क्या मिलेगा, महात्मा गांधी ने क्या किया है, महात्मा गांधी से जुड़ेंगे तो हमें क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि देखो आप सरसब्ज इलाके के लोग, सरसब्ज इलाका यानी आपने जितनी पहले तकलीफें पाई है, पर आज के टाइम में ये इलाका सरसब्ज इलाका, तो सरसब्ज इलाका रोजगार दे रहा है, कई लोगों को ये रोजगार दे रहा है, कई लोगों को अपने यहाँ पर खनन व्यवसाय के अंदर और भी दूसरे व्यवसाय में सब लगा हुआ है। पर आने वाली पीढ़ी गांधी, आज मान लो अपन सोचते हैं कि गांधी व्यक्ति है, गांधी तो एक विचार बन चुका है। इस देश के अंदर गांधी विचार बन चुका है और गांधी चलता फिरता है। सूत्र चुन लिया कि गांधी का सूत्र जो है, ये सब जो 10 योजनाएं हैं
और राजस्थान के अंदर जो 53 कुल योजनाएं मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं वो सब गांधी के सूत्र से ली हुई। इसलिए गांधी का सूत्र महान है। और उस जमाने में आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि आदमी जाने आने में हिचकिचाता था, तो उस आदमी ने अफ्रीका जाकर के रंग भेद मिटाने के लिए उसमें वह आंदोलन किया। और सबसे पहले जब महात्मा गांधी जो बैरिस्टर थे मुकदमा लड़ने वहां गए थे, तो उनको आप कल्पना नहीं कर सकते कि रंग भेद के खिलाफ में उनको अंग्रेजों ने ट्रेन के डिब्बे में फर्स्ट क्लास का टिकट था उनके पास में, फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए उनको डिब्बे में बैठने नहीं दिया और उनको प्लेटफार्म के पार सामान फेंक दिया। उनको गांधी जी को नीचे धक्का दे दिया। गांधी जी नीचे बैठे बैठे ये सोचते रहे कि या तो मैं यहाँ से वापस इंडिया चला जाता हूँ और या फिर मैं यहाँ खड़ा होकर के मैं इस रंगभेद के खिलाफ आंदोलन करूंगा। तो गांधी के मन में जब आया तो वो जब गिरे थे, जब वो बैरिस्टर गांधी थे और जब वो खड़े हुए तो महात्मा गांधी थे। और उन्होंने सोचा कि मैं आंदोलन करूंगा, इन अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई लड़ूंगा। तो उन्होंने वहां साबित किया। उसके बाद में तो आप सब परिदृश्य देख रहे हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि उनके सुभाष चंद्र बोस से नहीं बनती थी। अरे यार, सुभाष चंद्र बोस से उनके नहीं बनती थी। आपको ध्यान होगा हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो उपाधि कोई सरकारी उपाधि है? नहीं है सरकारी उपाधि, वो हमारे दिल की उपाधि है। हिंदुस्तान के जो जन जन के अंदर जो जनता है उस जनता के अंदर ये भावना पैदा हुई है कि अगर कोई राष्ट्रपिता है तो वो है महात्मा गांधी। और ये महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? ये महात्मा गांधी की उपाधि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने ये उपाधि उनको महात्मा गांधी को दी और ये साबित किया कि राष्ट्र के अगर कोई पिता है तो वो है महात्मा गांधी। ये भ्रांति फैलाते हैं। तो ये भ्रांति फैलाते हैं इतनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर इस प्रकार से ये भ्रम अफवाह इतनी फैलाती है, इसके अंदर बहुत से लोग उसमें जुड़ रहे हैं। आपको ध्यान होगा जवाहरलाल नेहरू के ऊपर इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर कितनी अफवाहें हुई, चरित्र तक इनको चरित्र खराब करने की तक कोशिश की। आपने एक फोटो देखा होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू विदेश की धरती पे जब प्रधानमंत्री की हैसियत से जब उतरते हैं तो वहाँ एक सुंदर सी महिला आकर के उनके गले लगती। इन्होंने चरित्र हनन किया कि जवाहरलाल नेहरू इस तरह का स्वभाव के आदमी हैं। मैं आपको बता दूं कि वो जो राजदूत थी वो महिला हिंदुस्तान के रईस जो उस जमाने के जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 12 साल जेल के अंदर रहे, उनकी सगी बहन थी विजयलक्ष्मी पंडित और वो राजदूत थी। कोई भाई अगर किसी विदेश की धरती के ऊपर कदम रखेगा तो उसकी जो सगी बहन है माई जाएगी, क्या उसके मन में नहीं आएगी कि मेरे भाई को मैं मिल करके मैं गले मिलूं उससे? और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस फोटो को दुष्प्रचार करने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चला करके महात्मा गांधी के खिलाफ भी चलाते हैं, सरदार पटेल के लिए भी चलाते हैं। आपको जानकारी होगी ये सब लोग कहते हैं कि आप नेहरू जी को प्रधानमंत्री की जगह तो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए। अरे सभी लोग सोचते हैं, सभी भी उस भावना में भेजा कि हाँ भाई पटेल को होना चाहिए। 52 में चुनाव, पहला चुनाव 52 में हुआ और 52 में जब चुनाव हुआ उसके पहले ही सरदार पटेल साहब देहांत हो गए। जब सरदार पटेल साहब का देहांत जब 52 के पहले हो गया तो प्रधानमंत्री उनको कैसे बना देते हैं? ये भ्रम फैला करके आपको सबको सावधान रहना है, विचार को ग्रहण करना है और उसको जवाब देना है। कांग्रेस ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि नीचा देखना। कांग्रेस ने हमेशा विकास किया और इन्होंने अफवाह फैलाने के अंदर इतनी अफवाहें फैलाई है कि जब भाखड़ा नगर बांध बना था सबसे पहले, और भाखड़ा नगर बांध बना था तो इन्होंने जनसंघ की उठाई, तो इन्होंने एक अफवाह उड़ाई कि ये जो बांध बना इसके अंदर जो पानी है उससे बिजली पैदा होगी और इस पानी की ताकत निकाल ली जाएगी और अब जो पानी जो छोड़ा जाएगा नहरों में उस जब ताकत ही नहीं रहेगी तो किसानों की फसलें कैसे होगी? अरे मूर्खों, ऐसे ऐसे तुम सबूबे छोड़ते हो तो इस सबूबों से कुछ नहीं होने देगा। आसाम की दशा थी,
आसाम के अंदर जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो देखिए आप अखबारों में आप अपन पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, जो किस्से हैं सुनते सुनते थक गए हैं। पर वहां पर इनकी सरकार है, उस सरकार के कोई भी बर्फ मुंह में जम गया है, कुछ शब्द नहीं बोलते हैं। केंद्र सरकार उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। आज हमने ज्ञापन किया, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश हुए कि जिले भर में ज्ञापन दिया जाए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का हमने ज्ञापन, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस बोलते हैं असम के लिए, तब जाकर नरेंद्र मोदी साहब के मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं। इतने टाइम शब्द नहीं निकलते हैं। एक सुव्यवस्थित तरीके से एक आसाम इतना अच्छा स्टेट है, उसका सारा वहां पर ऐसा वातावरण निर्माण करके, वहां पर ऐसा आतंक फैला करके, और जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार जो कर रहे हैं, पराकाष्ठा है, शर्म से मर जाना चाहिए इन लोगों को। ये जो दृश्य है वो उसकी कहानी आपसे किसी से छुपी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान का जो जितना ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है इस राज्य के अंदर और आसाम में, जितनी भी निंदा की जाए। साथियों, बहुत समय हो गया, आप सब यहाँ पधारे, मैं आपका बहुत बहुत दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये धरती ऐसी धरती है कि यहाँ बहुत महान लोग हुए हैं। उसके बाद में भी माथुर परिवार से रमेश जी माथुर साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़े ओहदे पर यहाँ से माथुर साहब गए हैं। जान मोहम्मद खान साहब, मैं आज के मौके पर उनको भी बोलूँगा, RPSC में वो चेयरमैन है, जान मोहम्मद खान साहब, वो भी यहाँ के थे। एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, क्या नाम, मुजफ्फर हुसैन साहब, मेरे उनसे काफ़ी संपर्क रहा है। वो भी यहाँ मूल यहाँ के थे, वो यहाँ से निकल के चले गए थे बॉम्बे। और मुजफ्फर हुसैन जी जनसत्ता और बड़े बड़े हिंदू और बड़े बड़े अखबारों के अंदर आर्टिकल लिखते थे और बहुत जागरूक पत्रकार थे, राष्ट्रीय लेवल के पत्रकार थे। और काफ़ी यहाँ पर बड़े बड़े लोग हुए हैं, हम सबको आज के मौके पर याद करते हैं। यहाँ से दो बार राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण जी माथुर साहब भी रहे। आंदोलन रहा यहाँ, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी जो नवज्योति है, नवज्योति के संस्थापक, मैं आपको सबको जानकारी हुई, पर नवज्योति के जो संस्थापक है वो कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी यहाँ किसान आंदोलन में रहे। कप्तान कौन से कप्तान, को कोई सेना के कप्तान तो कभी रहे नहीं, वो सेवादल के अंदर। और यहाँ पर जो आंदोलन देश का जो चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, एक टोली जो बनाई, उस टोली के अंदर वो कप्तान बने, तभी से उनका नाम कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी रह गया। वो बराबर राम नारायण चौधरी साहब यहाँ रहे और उस किसान आंदोलन के अंदर यहाँ खूब काम किया। राम नारायण चौधरी का नाम पूरे राजस्थान के अंदर अजर अमर है, वो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। कितने ही लोग थे, तेजावर साहब उदयपुर के वो थे, अजमेर के थे, और कितने ही लोग यहाँ पर, जितनी भी मैं नाम लूँ, मैं सबको आज के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप सब पधारे, मैं पुनः आपका बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मन लगा करके इसके अंदर भाग लिया। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि गांधी जीवन दर्शन समिति शांति अहिंसा विभाग से जुड़ करके आप अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में भागीदारी निभाइए। रामकुंडी बहुत ही एनर्जेटिक युवा उत्साही कार्यकर्ता है, इसको सहयोग कीजिए। ये आपको समय समय कार्यक्रम बताएंगे, उनके साथ जुड़िए, क्योंकि देखो व्यस्तता तो सबको ही है, हमें भी बहुत व्यस्त है, हमारे भी बहुत काम है, पर जिससे मन वचन और कर्म से जिसके साथ जुड़ते हैं, काम के प्रति निष्काम सेवा से जुड़िए, ईश्वर आपको बहुत प्रतिफल देगा। सावन के महीने में आपका बहुत बहुत परिवार में सुख शांति रहे, मांगलिक काम हो, खूब तरक्की करे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत शानदार वक्तव्य दिया हमारे महात्मा गांधी जीवन